दोस्तों, डिप्रेशन का नाम आते के साथ ही हमें लगता है कि एक आदमी या औरत या बच्चा रोता धोता दिखाई देगा या उदास होकर चुपचाप बैठा पाएगा। लेकिन इसके अलावा भी डिप्रेशन होता है। आज हम बात करेंगे उस डिप्रेशन के बारे में जो आंसुओं में नहीं होता, आपकी झूठी मुस्कान के पीछे होता है। इसे हम फेक स्माइल कहते हैं। वो फेक स्माइल के पीछे छुपा हुआ डिप्रेशन होता है। ज्यादातर लोगों का डिप्रेशन का मतलब है कि लोग सुबह बिस्तर से नहीं उठेंगे, दिन भर रोएंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, चुपचाप अलग बैठा रहेगा। ये तो एक मेजर डिप्रेशन का लक्षण है। लेकिन कभी कभी लोगों में हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन के लक्षण भी होते हैं, जिसमें इंसान बाहर से बिल्कुल सब कुछ वैसा करता है जैसे आम लोग करते हैं। वो जॉब पे जाएगा, बच्चों को स्कूल भी छोड़ेगा, घर संभालेगा, सोशल गैदरिंग में भी जाएगा, और उसकी फंक्शनिंग यानी काम काज बहुत अच्छा होता है, बहुत ही हाई होती है। उसकी फीलिंग अंदर से बहुत ही लो हो सकती है, लेकिन आप बाहर में बहुत सक्सेसफुल लगते हैं। आपका नर्वस सिस्टम लगातार धीरे धीरे स्ट्रेस मोड में होता है। लेकिन ये सालों साल चलता है, लेकिन बाहर पता नहीं चलता है। आप सालों साल जो है इस डिप्रेशन में रहेंगे, लेकिन आप किसी को पता नहीं चलने देते, और ये अचानक से इमोशनल कोलैप्स भी कर जाता है। फिजिकल इलनेस में भी बदल जाएगा। उस पेशेंट को बीपी, माइग्रेन, हार्ट प्रॉब्लम या किसी और तरह की प्रॉब्लम में भी वो बदल सकता है। और यही है स्लो हिडन डेंजर, जिसे लोग नजरअंदाज करते हैं और नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और उन्हें तो पता ही नहीं चलता कि उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है। इस स्माइलिंग डिप्रेशन को पहचानना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन एक से तौर पे मैं आपसे 3 इसके हिडन लक्षण बताता हूँ, और हर लक्षण के बाद में मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा। आपको ईमानदारी से उसको ऑब्जर्व करना है और फिर उसका जवाब ही अपने मन में सोच लेना। आप इसे खुद पर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं और अपने जानने वाले पे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसे आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है। देखिए, पहला लक्षण है कि चीजों में रस खत्म हो जाना। इसे नॉर्मली कहा जाएगा एनिडोनिया, ANHEDONIA। इसके अंदर, मनुष्य के अंदर से जो इससे पीड़ित है, आपका रस खत्म हो जाता है। तो जीवन का रस, खुशी बिल्कुल गायब हो जाती है। जो चीजें उन्हें बहुत ज्यादा खुशी पहुंचाती, जो गतिविधियां उन्हें बहुत ज्यादा खुशी पहुंचाती थी, वो गतिविधियां अब बिना रस की हो जाती। ये जो अवसाद में आ रहे हैं लोग, सिजोफ्रेनिया में आ रहे हैं, या किसी तरह के मेंटल इलनेस से पीड़ित हैं, उसका एक मेन लक्षण है। अगर आप काम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपको उसमें मजा आ रहा है, आप बस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको करना पड़ रहा है, आपकी मजबूरी है, ये आप अपने आप में रेस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं कि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपसे कुछ लोग एक्सपेक्ट करते हैं उस काम को, अगर आप इसलिए कर रहे हैं, आपकी जो हॉबी आपको बहुत ज्यादा खुशी देती है। जैसे कुछ लोगों को गाने सुनने का बड़ा मजा आता है, कुछ लोगों को पढ़ने में बड़ा मजा आता था, कुछ लोगों को गार्डनिंग करनी होती थी, कुछ लोग दोस्तों से मिलते थे। अब वो सिर्फ एक काम लगती है आपको उसमें मजा नहीं आता। आपको लगता है ये एक तरह का टास्क है जो आपको इस समय करना पड़ रहा है, आपको खुशी से नहीं कर रहे हैं, आपको ये एक टास्क दिया गया है जो आपको करना पड़ रहा है। आप उसको जी नहीं रहे हैं, मजे से नहीं ले रहे हैं, बस कर रहे हैं। आप अपने दिन काट रहे हैं। आप अपने दिनों में सोचते हैं आज ये काम हो गया, चलो दिन कटा, बहुत हो गया। आप रुकिए, थोड़ी देर रुकिए, कुछ देर के लिए रुकिए दोस्त, और मुझे ये बताइए कि पिछले 6 महीने में आपने कितनी बार आपने ये सोचा है कि ये दिन निकल गया, कल का दिन देखेंगे, आज का दिन निकल गया, बस ये हफ्ता खत्म हो गया, ये महीना खत्म हो गया। कितनी बार आपको ये फीलिंग आई है? तो अगर आपको ये फीलिंग आती है तो ये नॉर्मल थकान नहीं है, ये आपका स्माइलिंग डिप्रेशन है। ये हाई फंक्शनिंग